मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के 19 धार्मिक स्थलों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 अप्रैल 2025 से इन जगहों पर शराब की खरीदी बिक्री नहीं की जा सकेगी। 24 जनवरी 2025 को महेश्वर में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में इस घोषणा को मंजूरी दी गई थी। अब आधी रात से ये पाबंदी लागू हो गई है। जिन स्थानों पर प्रतिबंध लगे हैं उनमें 13 शहर और 6 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। शहरों में उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक हैं। वहीं ग्राम पंचायतें सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान-कला, बरमान खुर्द और लिंगा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव इसे नशा मुक्ति की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हैं। साथ ही कहते हैं इस कदम के पीछे इन शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी सार्वजनिक आस्था और धार्मिक श्रद्धा कारण है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत लिए गए फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से इन क्षेत्रों में शराब की दुकानों के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा, ना ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। जैसे जैसे इन स्थानों पर शराबबंदी का दिन पास आ रहा था, एक चिंता भी सामने आई। चिंता कि उज्जैन के काल भैरव मंदिर में अब प्रसाद के रूप में शराब कैसे चढ़ाई जाएगी। ये मंदिर के अनुष्ठान का एक भाग और हमेशा से चली आ रही परंपरा है। पहले मंदिर के पास 2 काउंटर थे जहां से शराब खरीदकर प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती थी। नए नियम के बाद असमंजस की स्थिति बन गई थी। उज्जैन की 17 शराब की दुकानें और 11 बियर बार भी बंद हुए, जिसके बाद सवाल उठे कि अब भोग कैसे लगेगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक उज्जैन कलेक्टर भी एक्टिव थे। शासन को पत्र लिखकर मंदिर के पास की दुकानें चलने देने का अनुरोध किया था। बातें हो रही थी कि कोई ऐसी व्यवस्था बने कि शहर की सीमा के बाहर जो नजदीकी दुकान हो उससे मंदिर तक शराब लाने की व्यवस्था बने, लेकिन अब असमंजस के बादल छटे हैं। कहा गया कि शराब की व्यवस्था की जिम्मेदारी मंदिर प्रशासन की रहेगी। भक्त कैसे प्रसाद चढ़ाएंगे, ये ईटीवी भारत ने कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के हवाले से बताया। यदि किसी श्रद्धालु को चढ़ाना है तो वो नगर निगम की सीमा के बाहर से लाकर चढ़ा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जो धार्मिक शहर हैं उनमें शराबबंदी की जा रही है। उज्जैन का जो नगर निगम क्षेत्र है उसी पॉलिसी के तहत इसमें भी आज 1 अप्रैल से शराबबंदी लागू हो गई है। कोई भी शराब की दुकान अब नगर निगम की सीमा के अंतर्गत नहीं है। नगर निगम की सीमा के बाहर ही जो है सभी दुकानें संचालित की जाएंगी। पाबंदी लागू होने पर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। चित्रकूट के रामायणी कुटी आश्रम के महंत राम हृदय दास ने मध्य प्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की है। उन्होंने एएनआई को बताया ये एक स्वागत योग्य फैसला है। बहुत अच्छा निर्णय है। बस ये है कि अधिकारियों से, प्रशासन से यह है कि सरकार के जो निर्णय है अच्छी तरह से लागू हो। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय सुरेंद्र सिंह जी, उनकी बहुत दिन से मांग थी। सब लोगों ने सांसद जी से भी कई बार आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी समय आने पर सब हो जाएगा। तो अच्छा है, निर्णय लिया गया और पहले निर्णय हो जाना चाहिए था। और यहाँ पर शराब का क्या काम, तीर्थ में शराब की क्या ज़रूरत, इसलिए इसको बधाई है। अच्छे ढंग से इसको लागू करें, यही हम लोगों की शुभकामना है। इस फैसले पर तीर्थ पुरोहित राकेश जोशी ने भी प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। मुख्यमंत्री मोहन जी यादव को बहुत बहुत शुभकामनाओं, बधाई देता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, जिससे शराबबंदी से किसी भी प्रकार का जो अपराध हो रहा है, किसी प्रकार की जो स्थितियां शहर में बिगड़ती है, आसपास बिगड़ती है, चोरी चकारी या कई अन्य अपराध होते हैं, तो उस शराबबंदी को बंद करके उनके जो निर्णय से हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने की व्यवस्था, हमारे सनातन धर्म की रक्षा और हमारे शहर की, देश की रक्षा का जो ये संकल्प का इन्होंने जो पहला कदम उठाया शराबबंदी का, ये बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी हरीश ने। मेरा नाम श्रुतिका है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।